मैं अमजद इकबाल मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ इस वक्त मौजूद हूँ डंबर मार्केट में। हमारे साथ मौजूद डंबर मार्केट के सदर शकील कुबलानी साहब। इनसे बात करते हैं एहतिजाज के हवाले से। देखें, एहतिजाज की सबसे बड़ी वजह यही है कि महंगाई और माशी अबतरी की सूरत हाल इस वक्त हुकूमत कहीं नज़र नहीं आ रही। इसी वजह से हमारा एहतिजाज जारी है। और आपने देखा जो एक सियासी पार्टी ने हड़ताल की कॉल दी थी, हमने इसकी हिमायत भी इसीलिए की कि आवाम के जो मसले मसाइल हल हों। सही तरीके से आवाम को रिलीफ नहीं मिल सका, लेकिन कल 5 रुपये का रिलीफ जो हुकूमत ने पाकिस्तान ने दिया है, तो अब आवाम को ये बात समझ लेनी चाहिए कि ताकत जो है अवामी एहतिजाज में है। आवाम जब तक एहतिजाज के लिए सही तरीके से नहीं निकलेगी तब तक ये हुक्मरान जो है वो सुधरेंगे नहीं। अब हुक्मरानों को सुधारने के लिए और मुल्क के माशी मामला हल करने के लिए आवाम को आगे आना पड़ेगा। जब आवाम अपने कुक के लिए बाहर निकलेगी तब ये मामला हल होंगे। क्योंकि ये जो अशराफिया जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, ये बात तो वाज़ेह हो गई ना कि जब IMF के सरबराह का भी बयान आ गया कि हमने जो है इनको मना किया था आवाम के ऊपर टैक्स लगाना। हमने ये कहा था कि अशराफिया पे टैक्स लगाएं। ये 170 अरब रुपये तो अशराफिया से वो बड़े आराम से ले सकते थे, लेकिन इन्होंने उन 2% एलीट क्लास को बचाने के लिए इन्होंने ये तमाम बोझ जो है 98% आवाम के ऊपर डाल दिया। और अगर इनकी मजबूरी नहीं है रेट कम करने की तो 5 रुपये कैसे कम किए? कल की समरी जो कि हमें ये पता चल रहा था सोशल मीडिया से और बाज़ जगहों पे कि 30 रुपये बढ़ने की बात हो रही है। और कल अवामी एहतिजाज की वजह से 5 रुपये कम हुए। अगर अवाम इस वक्त टाइड हो जाएँ तो हर चीज़ की कीमतें नीचे आ जाएंगी। मैं क्या समझते ज़ाहिर बात है कराची के जो यहाँ की कराची के शहरी है, कराची के लोग जो यहाँ की पार्टी सियासी पार्टी वो गोदों में बैठी होती है, आवाज़ उठा रही है। देखिए, हमने जो कराची की नुमाइंदगी करने वाले जो चैलेंज करती है, जो बोलती है हम कराची के दर्द रखते हैं, हमने ये बात उनके दफ्तर में बैठ के बोली कि भाई आप हमारे मसाइल के लिए ECC में क्यों हमारी लड़ाई नहीं करते? आप पार्लियामेंट में आपकी आवाज़ हमें नज़र क्यों नहीं आती? इसकी वजह यह है कि उनके ज़ाती मफादात हैं, वो कराची के अवाम का नहीं सोच रहे। वरना पार्लियामेंट में आज तक हमने किसी की तकरीर नहीं सुनी जो आवाम के लिए और कराची के मसाइल के लिए बात करता हो। ये सिर्फ अपने ज़ाती मसाइल के लिए इन्होंने जो है वहाँ से इंसेंटिव दिए हुए हैं और इनके मामला चल रहे हैं। अब सिर्फ एक ही हल है, वो अवामी इनकलाब है। एहतिजाज जारी रहेगा जब तक ये मामला हल नहीं होते। हम पीछे नहीं हटेंगे। हम इंशाअल्लाह जिस तरीके से हम फ्रंट लाइन पे एहतिजाज की तहरीक लेके चले हुए हैं, ये एहतिजाज जारी और सारी रहेगा। उम्दा में पकाएं और जी भर के खाएं।